हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। कल तक के सेशन में अब तक हम इस पर 2 सेशंस ले चुके हैं। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर या हाउ टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर और प्रीरिक्विजिट्स फॉर बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, यानी कोई भी उद्यमी जो होता है उसके मेन कार्य क्या क्या होते हैं, उन्हें वो कैसे कैसे कर सकता है। तो उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन है इनोवेशन, यानी कुछ भी नयापन जो लाना, नई खोज कर। तो एक एंटरप्रेन्योर का मेन सबसे पहला काम क्या होता है? इनोवेटिव आइडिया को सर्च करना। उसके माइंड में एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे सफलता को हासिल करना है, और उस सफलता को हासिल करने के लिए किसी नई चीज को किस तरीके से क्रिएट करना है, या पहले से अगर कोई चीज अवेलेबल है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसमें किस तरीके से नई क्रिएटिविटी को डाला जा सकता है, या इनोवेटिव तरीके से उसे कैसे बेटर प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द न्यू आइडियाज, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में एक नए आइडिया की पहचान करना या फिर उसे सृजन करना, उसे क्रिएट करना, उसके माइंड में ये फंक्शन आना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाने चाहिए कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा तो मेरे लिए कौन कौन से फीचर्स को इसमें डालना मैंडेटरी है, कस्टमर क्यों मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा, जबकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस मेरे प्रोडक्ट में होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर्स को अपील कर सके और ताकि वो उसे खरीद सके। स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यानी कि वातावरण को स्कैन करना, विश्लेषण करना। अब एनवायरनमेंट में 2 टाइप के एनवायरनमेंट आ सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो संस्था के अंदर का एनवायरनमेंट है, और मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि बाहर आउटसाइड का एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट पे किसी भी एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल होता है और हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट पर एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल नहीं होता, वो उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर है, मार्केट में कंज्यूमर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, इन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें अपने आप को इनके अकॉर्डिंग अडेप्टेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक एंटरप्रेन्योर को एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत मैंडेटरी है, तभी वो किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसीजन ले सकता है। अगर वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के डिसीजन गलत ले लेते हैं तो पूरी एंटरप्रेन्योरप्राइज जो है वो फेल हो सकती है। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, यानी व्यवहारिक अध्ययन करना। जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमें पहले मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी होगी, कौन सा मेरा टारगेट ग्रुप है, उस टारगेट ग्रुप का बाइंग पैटर्न क्या है। यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट, बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए बाइंग डिसीजन कौन लेता है। ऑफ कोर्स बच्चों के बाइंग डिसीजन उनके पेरेंट्स लेंगे, तो पेरेंट्स की इनकम ग्रुप क्या है, पेरेंट्स का एज ग्रुप क्या है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनके ट्रेडिशंस कस्टम्स किस टाइप के हैं, ये सब हमें पहले ये चीजें देखनी पड़ेंगी। यानी फिजिबिलिटी स्टडी हमें करनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की ऑलरेडी कितनी डिमांड है, और अगर मैं प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ या फिर फीचर्स को इंक्रीज करती हूँ तो ज्यादा डिमांड आने के चांसेस हैं या फिर डिमांड कम होने के चांसेस हैं, या फिर मेरा प्रोडक्ट जो है वो अर्बन एरिया के लिए है या फिर रूरल एरिया के लिए है। इस टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। अगर हम सपोज किसी गांव में जाकर पैक्ड टी बैग्स को बेचेंगे, ग्रीन टी को बेचेंगे, तो शायद वो ना बिके, जबकि अर्बन एरियाज में ऑर्गेनिक टी, ग्रीन टी, पैक्ड टी का बहुत ज्यादा अधिक फैशन है, तो वो आराम से बेची जा सकती है। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स,
नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस का प्लान डिसाइड करना और उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य को निर्धारित करना। सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई नया और क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया आया, हमने उस आइडिया के लिए एनवायरनमेंट को स्कैन किया, फिजिबिलिटी स्टडी की। अब हमें बिजनेस का एक प्लान यानी एक प्रारूप बनाना है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना है। सपोज बिजनेस का प्लान, अब मेरे पास कुछ नहीं है कि ना ही मेरे पास कोई एंटरप्राइज है, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे कितने फंड्स की जरूरत है, कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, किस किस टाइप से बिजनेस रन होगा, कहाँ से हम कौन से सप्लायर से हायर करेंगे, कहाँ अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, यानी मेरा टारगेट कस्टमर्स कौन है। सपोज किड्स आर द टारगेट कस्टमर्स फॉर माइन प्रोडक्ट एंड दैट इज टारगेट ग्रुप है मेरा किड्स। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट कौन सी है, अर्बन मार्केट है या रूरल मार्केट है, प्रोडक्ट की सेल हम कितनी एस्टिमेट कर चल रहे हैं, 500 इन अ वीक, 500 यूनिट्स इन अ वीक, 1000 यूनिट्स इन अ वीक, वो ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले से डिटरमाइन करने पड़ेंगे। तो बिजनेस प्लान बनाने से पहले हमें आइडिया को मार्केट में फिजिबिलिटी स्टडी और एनवायरनमेंट स्टडी हमें पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए, तब हम बिजनेस प्लान को डेवलप करेंगे और लेटर ऑन हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर पूरा सारा बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो रन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क बियरिंग। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस प्लान बना रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, तो उसे रिस्क उठाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और होगी भी। यानी कि अगर कभी संस्था में कोई नुकसान हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाता है, फेल हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें कितना लॉस होगा। अगर प्रोडक्ट बना वो वेयर हाउस में ही रह गया, उसकी डिमांड नहीं आई, तो जो हमने पैसा उधार लिया, हमने फंड्स अरेंज किए, रॉ मटेरियल अरेंज किया, तो सप्लायर्स को पेमेंट तो हमें करनी होगी, एम्प्लॉयज को वेजेस हमें देने होंगे, तो वो सारा रिस्क उठाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग ऑफ फंड्स, यानी पैसा इकट्ठा करना। फंड्स हम कहाँ से लेकर आएंगे, एंटरप्रेन्योर फंड्स को कहाँ से लेकर आएगा, क्या उसके पास खुद से इतना कैपिटल है, वो शेयर्स से फंड्स लेगा, डिबेंचर्स इशू करेंगे, या किस तरीके से वो फंड्स अरेंज करेंगे, ये हमें पैसा देखना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर सोर्स या विच सोर्स वी कैन मोबिलाइज आवर फंड्स टू यूटिलाइज इन द बिजनेस प्रॉपरली। हमें फंड्स को अरेंज करने के लिए अपना सोर्सेज ऑफ फंड्स देखना पड़ेगा। यानी कि अब हमारी पब्लिक कंपनी है तो फंड्स कहाँ से आएंगे, प्राइवेट कंपनी है तो फंड्स कहाँ से आएंगे, इस तरीके की। और कितने फंड्स की आवश्यकता है, क्या मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, सभी टाइप के एनालिसिस हमें बिजनेस को सेट करने से पहले कर लेने होंगे। नेक्स्ट है प्रिक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल, यानी जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए मटेरियल, जो भी कच्चा माल हमें चाहिए और जो मशीन्स हमें चाहिए, सबको हमें प्रिक्योर करना, इकट्ठा करना होगा। कहाँ से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, एसेसरीज कहाँ से लेंगे, लूज टूल्स कहाँ से लेंगे, कौन सी मशीनरी की हमें जरूरत है, वो मशीनरी क्या हम खरीदेंगे, लीज पर लेंगे, हायर परचेज पर लेंगे, किस तरीके से वो मशीन हम अरेंज करेंगे। और उस मशीन्स को, रॉ मटेरियल को रखने के लिए एक एंटरप्राइज के लिए जो हमें प्रीमिसेस चाहिए, यानी जहां पर हमारा जो ये उद्योग है, इंडस्ट्री वो काम करेगी, वो कौन सी जगह पर लोकेटेड होगी, ये सभी आइडियाज हमें पहले ही, डिसीजन हमें पहले ही लेने पड़ेंगे। मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च, हमने ये देख लिया कि हमारे पास कहाँ से हम रॉ मटेरियल लेंगे, कहाँ से मशीन्स होंगे, उसके पास मार्केट एनालिसिस और हमें रिसर्च करना पड़ेगा। सपोज एक हफ्ते बाद हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी पैकेजिंग किस तरीके की, ऑलरेडी जो पैकेजिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या वो कंटेनर्स में हो रही है, रैपर्स में हो रही है, या फिर लीक प्रूफ पैकेट्स में हो रही है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च हमें करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट में किस किस टाइप के कॉम्पिटिटर हैं, उनका क्या क्या बिहेवियर है, क्या वो मार्केट को कम प्राइस रखकर मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं, या फिर हाई प्राइस रखकर अपने प्रोडक्ट को कुछ लोगों की पहुंच तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें मार्केट रिसर्च को पहले ही करना पड़ेगा प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज,
किस तरीके की एंटरप्राइज को हमें जन्म देना है, हम शुरू करना चाहते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। यानी कि मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक एंटरप्राइज है, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है, ये हमें पहले से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा। एकाकी व्यापार क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, वही सभी प्रकार के डिसीजन लेगा और उसके अंदर कोई और व्यक्ति एम्प्लॉयड नहीं होता, वही फंड्स भी अरेंज करता है, वही मैनेजर भी है और वही क्लर्क भी है। और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज जो होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का 51% से अधिक शेयर होगा और प्राइवेट एंटरप्राइज में प्राइवेट कंपनी का शेयर, गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 49% रहता है। तो हमें फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की एंटरप्राइज को हम शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। जिस एंटरप्राइज को हम शुरू करना चाहते हैं, अब बिना मैन पावर के या बिना कर्मचारियों के उत्पादन को शुरू कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है। इसके लिए हम जॉब लोगों को एम्प्लॉयमेंट के ऑफर देंगे, वो ऑफर हम न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देंगे, मैगजीन्स में डालेंगे या फिर टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लोग हमें कैसे अप्रोच करेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर जिन लोगों को हम काम पर लगाना चाहते हैं वो तभी हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे जब हम प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से देंगे, तो वांछित क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति या फिर अच्छी क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति हमारे पास आ पाएंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप, यानी नेतृत्व करना। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी डिसीजन लेने हैं वो सब कौन लेगा, दैट इज होल सोली डिपेंड ऑन दैट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर के पास एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, निर्णय लेना। हर टाइप के डिसीजन उसे लेने हैं, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट की सेल होने तक के, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज तक के जितने भी डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस किसको लेने हैं, एंटरप्रेन्योर को। और वो सारे डिसीजंस उसे कैसे लेने पड़ेंगे, पूरी एंटरप्राइज को ध्यान में रखकर और सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए कि हमारे छोटे से गलत डिसीजन से पूरी एंटरप्राइज जो है वो लॉस में आ सकती है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन, यानी जो भी हमने ऊपर से सारे फंक्शंस को के लिए हमने डिजाइन बनाया, ऑब्जेक्टिव सेट किए, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें लागू करना और फॉलो अप एक्शन लेना। फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब होता है, हमें ये देखना कि किस तरीके से हमारी एंटरप्राइज जो है वो, अगर उसमें कोई कमी रह रही है तो वो कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, और अगर कुछ हम और एडिशनली कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। So thank you students, these are the functions of entrepreneur. अगर आपको कोई query है तो you can ask me through your WhatsApp groups or just send an audio message to me so that I would be able to answer your queries.